arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। तैमूर का आक्रमण। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में अक्सस नदी के उस पार ट्रांस अक्सियान में कैच नामक स्थान पर हुआ था। उसका पिता अमीर तुर्गाई चगताई शाखा का अध्यक्ष था। तैमूर 1369 ईस्वी में समरकंद की गद्दी पर बैठा। वह अत्यधिक साहसी, वीर और महत्वाकांक्षी था। भारत पर आक्रमण के उद्देश्य। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। तैमूर बड़ा ही महत्वाकांक्षी सम्राट था। वह अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। समरकंद तथा आसपास के प्रांतों को जीतने से उसकी विजय पिपासा खत्म नहीं हुई, अतः उसने भारत पर आक्रमण करने का मन बना लिया। धन संपत्ति को लूटना। तैमूर ने भारत की धन दौलत के विषय में भी सुन रखा था, अतः महमूद गजनवी की तरह धन दौलत लूटने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया। धार्मिक कारण। तैमूर ने स्वयं कहा था, भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, पैगंबर की आज्ञानुसार उन्हें सच्चा धर्म स्वीकार करने पर बाध्य करना, देश को बहुदेववाद तथा अंधविश्वास से मुक्त करके पवित्र करना तथा मंदिरों और मूर्तियों का उन्मूलन करना। उससे हम धर्म तथा ईश्वर के समर्थक तथा सैनिक बनकर गाजी मुजाहिद का पद प्राप्त करेंगे। भारत पर आक्रमण। तैमूर 1398 में 92,000 सेना लेकर समरकंद से रवाना हुआ। सिंधु, झेलम, रावी आदि को पार कर मुल्तान दीपालपुर, पाकपटन, भटनेर, सिरसा, कैथल को लूटता तथा जलाता हुआ तैमूर दिल्ली आ पहुंचा। सुल्तान महमूद तथा उसके मंत्री मल्लू इकबाल खां ने आक्रमणकारी का मुकाबला किया, किंतु उसकी पूरी तरह हार हुई और सुल्तान महमूद ने गुजरात में और मल्लू इकबाल खां ने बुलंदशहर में शरण लिए। इस प्रकार दिल्ली पर तैमूर का अधिकार हो गया। दिल्ली के नागरिक उलेमा के नेतृत्व में तैमूर के सामने उपस्थित हुए और दया की प्रार्थना की। तैमूर ने उनको जीवन दान दे दिया, किंतु तैमूर की सेना के अत्याचारों से तंग आकर दिल्ली की जनता ने उसका प्रतिरोध किया। इससे क्रुद्ध होकर तैमूर ने अपनी सेना को लूट तथा नरसंहार की आज्ञा दे दी। उसने हजारों नागरिकों का वध कर दिया और हजारों लोग बंदी बनाए गए। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली में ठहरा। भारत पर शासन करने की उसकी इच्छा नहीं थी। 1 जनवरी 1399 ईस्वी को उसने दिल्ली से प्रस्थान किया और समरकंद के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने फिरोजाबाद तथा मेरठ पर भी अधिकार कर लिया। हरिद्वार के निकट उसको हिंदू सेनाओं से युद्ध करना पड़ा और उनको भी पराजित किया। आगे बढ़कर उसने कांगड़ा तथा जम्मू को लूटा और भीषण नरसंहार किया। उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। धन जन की हानि। उसने भारत में जो लूटपाट, कत्लेआम किया, उससे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई। चारों ओर अराजकता, महामारी तथा अकाल फैल गया, जिससे लाखों लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। बदायूनी लिखता है कि तैमूर के चले जाने के बाद इतना भयंकर अकाल पड़ा और महामारी फैली कि जो निवासी बचे थे वे भी मर गए और 2 महीने तक दिल्ली में किसी पक्षी ने पर नहीं मारे। सल्तनत की सीमा संकुचित। तैमूर के आक्रमण के पश्चात सल्तनत की सीमा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गई थी। प्रांतीय राज्यों की स्वतंत्रता। तुगलक साम्राज्य का विभाजन तैमूर के आक्रमण से प्रारंभ हो गया था। इस आक्रमण के फलस्वरूप मालवा, ग्वालियर, गुजरात, पंजाब, महोबा, खानदेश और बंगाल आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। सांप्रदायिक वैमनस्य। तैमूर द्वारा हिंदुओं के कत्लेआम से भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता की भावना उत्पन्न हो गई। भारतीय कला का प्रसार। भारतीय कलाकारों को तैमूर अपने साथ बंदी बनाकर ले गया था। इन कलाकारों ने समरकंद में भव्य भवनों और मस्जिदों का निर्माण करके भारतीय कला का प्रचार प्रसार किया। पंजाब में अशांति।
पंजाब में तैमूर के वंशजों ने निरंतर अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न की, जिससे वहां की जनता कष्टप्रद जीवन जीने के लिए विवश हो गई। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।